सुने एक हदीस पाक सुने आप हज़रात। किताब का नाम ख़साइस कुबरा। पूरी तवज्जो, आपके चेहरों को मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे आप महसूस हो रहे हैं और बाशऊर लोग रह रहे हैं आप। और बाशऊर जो होते हैं ना, उनकी समातें भी बाशऊर होती हैं। तो आप 10 मिनट सुन ले, 20 मिनट सुन ले, मैं तकरीर खत्म कर लूंगा, मगर पूरी तवज्जो से सुन ले, बस कुछ बातें मिल जाएं और बस बात खत्म है। जैसा कि हमारे दोस्त मौलाना रफीकुल कादरी ने कहा कि एक दिन की यूनिवर्सिटी होती है, एक दिन का मदरसा होता है। बात सही है भाई। तो मेरे दोस्तों, अगर 2 घंटे में भी कुछ दीन की बातें मिल जाएं और हम सीख के चले जाएं तो हमारी जिंदगी और मरने के बाद आखिरत हमारी कामयाब हो जाएगी। मकसद भी यही हमारा, अल्लाह हमारी आखिरत को कामयाब कर दे। दुनिया कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है दुनिया। बड़े बड़ों के हमने देखे हैं, जरा सी देर में एक्सीडेंट हुआ, भेजा बिखर गया, हाथ कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा, कभी कुछ है कभी कुछ है। एक दिन मैं एक बस से सफर कर रहा था, एक नौजवान बच्चा पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पे आया, तकरीबन 18 साल का था। बस से जैसे मैं नीचे आया, मैंने देखा भेजा दूर बिखरा पड़ा है, दिल का लो थोड़ा दूर कपकपा रहा था। मेरे नौजवानों, तुमने नहीं देखा कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे सामने थे, चले गए यार। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, किस किस अंदाज में हम जिंदगी गुजारते हैं। हर एक इंसान का अपना मजा है। कोई क्या करके जिंदगी गुजार रहा है, कोई कुछ करके जिंदगी गुजार रहा है। मगर आप एक हदीस सुने मोहब्बत के साथ। अभी अभी सरकार जाने कायनात अहमद मुख्तार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वो मुकद्दस महीना अभी आपकी नजरों से गुजरा है। क्या कोई तकलीफ तो नहीं? अभी आपकी नजरों से गुजरा। भाई आज़म इकबाल ने उस निस्बत से भी माशाअल्लाह 2-3 अशआर पढ़े, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपकी जो मुकम्मल फरमाइश है, मैं बीच में आपके परेशान नहीं करूंगा ज्यादा देर। आपको सुने, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे जमाने तक नबी की नात पढ़ते रहें। बाकी उलमा बेचारे बैठे हैं मिंबर नूर पे, मैं असमा से वाकिफ नहीं हूँ, नया हूँ इस इलाके के लिए, कम आया हूँ, 2-4 बार आया हूँ। सुने बेटा, आ जाओ, उधर गलियारे से क्यों झांक के देख रहे हो? आ जाओ यार, आ जाओ। चलो कोई बात। किताब का नाम ख़साइस कुबरा। पूरी तवज्जो, बाबू बाबू मेरी तरफ प्लीज, मेहरबानी फरमाएं, मुझे देखें यार। मैंने कहा बोझ नहीं बनूंगा, 10 मिनट के बाद पूछूंगा मैं आपसे अभी, मगर बोझ नहीं बनूंगा। सुने मोहब्बत के साथ। अल्लाह। किताब का नाम ख़साइस कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभान अल्लाह कह सकते हो? नहीं? अच्छा, सुभान अल्लाह कहने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रही है? कोई बेचैनी तो नहीं है आपको? मुस्कुराना जानते हैं बास खड़ा में? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। पैर पीछे, इधर देखो मिंबर नूर पे बैठी, अदब से बैठी हैं आप लोग। इतना अच्छा मजमा है, इतनी अच्छी समातें हैं यार। और मैं कोई हार्ड जुमलों में तकरीर करने का आदी भी नहीं हूँ, देहाती ज़बान में तकरीर करने का आदी। सुने आप, मजा आएगा, बाहर आए। तो उस किताब में अल्लामा साहब एक हदीस नकल फरमाते हैं, राइतु का फिल महदी तुनाजिल कमरा व तुशीरु इलैहि बिइस्बाई का फहैस व इशारत इलैहि माला काला इन्नी कुंतु उहद्दिसु व युहद्दिसु। बोल दें यार सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन, इसका माना, इसके अंदर जो हीरे मोती छुपे हुए हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा। शकील अहमद रज़वी अगर आधा घंटा बोले, 1 घंटा बोले, लबों की मुस्कुराहट नहीं जाएगी, क्योंकि इससे सोना जिक्र ही नहीं है कोई। तो जब मेरी नहीं जाएगी तो आपकी भी नहीं जानी चाहिए ना। मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। ये बीच में से एक महल्ला इधर समझ लीजिए, एक इधर समझ लीजिए। अब आप बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हाँ, अब आप बोल के दिखाएं या रसूल अल्लाह। इनमें ज्यादा दम है, मगर जवान ज्यादा इधर हैं, उधर बूढ़े हैं, मगर फिर भी उनमें ज्यादा दम है ना। अब फिर बोले या रसूल अल्लाह, दोबारा बोल के दिखाएं कैसा बोला जाता। अब इसका तर्जुमा मैं बता देता हूँ, उससे पहले मोहब्बत के साथ आप हज़रात कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
मेरे बड़े बड़े अदब के साथ सुनना, मेरे आपके नबी के सगे चचा हजरत अब्बास, क्या नाम है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपका बचपन देखा। सीधी सी बात कर रहे हैं बांस खेड़ा वालों, कभी कभी ऐसा होता बड़ा भाई, चचा, ताया, फूफा जी, मामा जी, रिश्तेदारी में कोई भी जब हम बातें बनाते हैं ना और ज्यादा बातें करने लगते हैं तो वो क्या कहते हैं मालूम है, ए बेटा बातें ना बना, मैंने तेरा बचपन भी देखा है। मैं बिल्कुल सीधी बात करने लगा हूं, ऐसा होता कि नहीं होता। एक दिन सरकार के चचा लाड में बड़े प्यार में, मगर यहाँ अदब की बात है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपका, बोले मैंने आपका बचपन देखा है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई, ए बांस खेड़ा के जिंदा दिल लोगों, हसनैन के नाना मुस्कुरा दे तो कायनात मुस्कुरा दे यार। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई, मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया हाँ चचा देखा होगा, तवज्जो है, हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी 40 दिन की उम्र है। कितनी, जल्दी बोले कितनी, 40 दिन की उम्र है। आका आराम का बिस्तरा है, बिस्तरे इस्तराहत है। या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र है, आराम का बिस्तरा है, आका आपकी नन्ही सी उंगली है। नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार। अच्छा, जितना बड़ा मैंने जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यों? कभी माँ कहती है अपने बेटे की तारीफ करती है, मेरे लाल की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तो कभी बाप कहता है मेरे बच्चे के दांत बड़े मोती जैसे हैं, बाल बड़े स्मार्ट हैं, हाथ बड़े खूबसूरत हैं, उंगलियां बड़ी लंबी हैं। एक बात बताओ यार बांस खेड़ा वालों, हम अपने बच्चों की तारीफ करें तो बोले, और जब हसनैन के नाना की बचपन की बातें बताएं तो ना बोले, ये भी कोई इंसाफ है? सुने सरकार के चचा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र है, आका आपका आराम का बिस्तरा है। या रसूल अल्लाह नन्ही सी उंगली है, आसमां का चांद है, मेरी नजर है। या रसूल अल्लाह मैंने देखा है आका 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से, तवज्जो सुने या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा है, आसमां का चांद खेल रहा है, आसमां का चांद बातें कर रहा है। सरकार जाने कायनात मेरे आपके नबी फरमाते हैं चचा मकसद क्या है, तवज्जो मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ, चचा मकसद क्या है, मकसद असलिया क्या है? सरकार के चचा बड़े लाड में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ, तवज्जो है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आका जब 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद बातें कर रहा था, आसमां का चांद खेल रहा था, आका जी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको वो जमाना, आपको वो टाइम, आपको वो वक्त, आपको वो हालात याद है? आका आपको वो जमाना याद है जब 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा था? मेरे आका ने फरमाया चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। लहक के बोले या रसूल अल्लाह वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। सरकार के चचा शज़दर रह गए, हैरत में पड़ गए, खोपड़ी पकड़ ली, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बयान फरमाए। मेरे आका ने फरमाया चचा, जुमला नोट करो नौजवानों, मेरे आका ने फरमाया चचा जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के बतन में आराम कर रहा था, उस वक्त भी लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट में अपने कानों से सुनता था, अपनी माँ के पेट में अपने कानों से सुनता था। और नौजवानों सुनो, मेरे आका बयान फरमाते हैं चचा यहीं तक नहीं, चचा यहीं तक नहीं, बल्कि वो लोहे महफूज पे चलने वाला कलम, जो है लोहे महफूज पे चलने वाला कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी पहचान। नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलके आला हजरत
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत भाई जिंदाबाद माशाल्लाह। अब फैसला आपके हाथ है, अब फैसला आपके हाथ है, अब आप फैसला करेंगे। यार जो नबी माँ के पेट में आराम करने के बाद लोहे महफूज के कलम की चरचराहट की आवाज को सुन ले, खुद मेरा नबी फरमाए वो कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखे, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को पहचान लूं। भैया बांस खड़ा वालों, एक बात बताओ, जलसे में आने वालों, क्या वो नबी मदीने मुनव्वरा से गुंबद खजरा से क्या तुम्हें और मुझे नहीं पहचान रहे? जल्दी जल्दी बोले, हाथ उठा के बताएं, पहचान नहीं तो आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक नबी को मुझे दिखाने के लिए नहीं, नबी को दिखाने के लिए, नबी को मनाने के लिए, नबी को राजी करने के लिए जरा दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब आप हजरात ने 12:15 बजे तक नबी की नात सुनी है, तो अब जहां मीठी आवाजें शोरा की ज़बानें सुन ली, वहां 2-3 शेर कड़वी आवाज के भी सुन लो। इस हकीर फकीर को भी थोड़ा सा पढ़ना आता, चलिए मैं भी पढ़ देता हूँ। इतना अच्छा सुर तो मेरा नहीं है, क्योंकि वो तो नबी की नात पढ़ते हैं, उनका अंदाज निराला होता है। हम तकरीरें करते हैं तो हमारा कुछ अलग होता है, मगर थोड़ी सी आवाज है तो आप हजरात मोहब्बत से सिमात करें। और मैं उस जात का कलाम पढ़ने लगा हूं जिसे पूरी दुनिया ताजुश शरिया अलैहि रहमा के नाम से जानती और पहचानती है। और बड़े भाई ने ना अभी एक बात कही थी कि ज्यादा बोलोगे तो ताजुश शरिया, क्या कहा था, जिन्नात मारेंगे, है ना, कुछ ऐसे कुछ शेर था बहरहाल। मगर मैं सच्ची बात करने लगा हूं, जो उनका शेर था उसी में सच्चाई बताने लगा हूं। हजरत जी साबिर पाक अलैहि रहमा के दरबार में कलियर शरीफ में कुछ बुजुर्ग बैठे थे, वहां एक मजजूब बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बताया, जब ताजुश शरिया हयात थे, पूरा ज़हन मेरी तरफ रखें, जब ताजुश शरिया हयात थे उस वक्त बताया मजजूब बुजुर्ग ने कि जो साबिर पाक के दयार के जो साबिर पाक के दयार के जिन्नात हैं, साबिर पाक के दयार के मुवक्किलात हैं, उन्होंने बताया अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो शहर बरेली में अख्तर रजा के चेहरे को जाकर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यार कम से कम मजमे से नारा ही लगना चाहिए था। ताजुश शरिया की बात है, अल्लाह कसम जिन्नातों ने कहा था। जब कोई बात में बीच में अच्छी लगे ना तो बीच में नारा लगा दिया करो, इधर से भी लगा दिया करो, एक इधर भी पैदा कर लो, इधर भी लगा दिया करो ताकि अच्छा लगे। अब मैं ताजुश शरिया अलैहि रहमा के नौ के कलम से निकले हुए 2-3 अशार आप प्लीज मेहरबानी फरमाएं मेरी तरफ आप मेरी तरफ। भैया भैया नारा ना लगा यार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है ना, इधर देखो ना मेरी तरफ। मैं इश्क की बातें करने लगा हूँ, मेरा कुछ अंदाज ना, मैं अपनी बात करने लगा हूँ। बहुत खतीब होते हैं जी, उनका अलग अंदाज होता, मगर जी मेरा कुछ अलग है। जब मैं तकरीर करता हूं नबी की, मेरा कुछ अलग अंदाज होता, तो जरा उसी रंग में आइए आप और मोहब्बत से सुने ताजुश शरिया के कलम से निकले हुए 2-3 अशार मैं आपकी मोहब्बतों के हवाले करना चाहता हूं। देखता हूं किस प्यार में सुनते हैं कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। एक और बड़ा है, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। बांस खड़ा
वालों मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने नौजवानों में जानता हूँ यार 20-20 हजार के मोबाइल पैंटों में रखने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ कर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। मेरे साथ प्यार में हाथ उठा के पढ़िए, काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने को बुलंद आवाज से पढ़िए, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने को मिल जाता। कादरी कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, तो कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर की वादियों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की तारीफ करता है, कोई लाल किले की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही। काश अगर मदीने का दीदार कर लिया होता, नबी के गुंबदे खजरा को देख लिया होता, मेरे नबी की सोनी सोनी प्यारी प्यारी मस्जिद नबी का दीदार कर लिया होता, तो बार बार यही कहता क्या, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और मेरे पीर की तमन्ना, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, और मेरा दम निकल जाता, अरे उनके आस्ताने पर कि मेरा दम निकल जाता, कि मेरा दम निकल जाता, अरे उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, और काश गुंबदे, बोलिए काश गुंबदे खजरा, अरे देखने को मिल जाता भाई, जिंदाबाद मिल जाता। और एक शेर सुन, मौत लेके, बड़े प्यार की तमन्ना है, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाते, अरे जिंदगी मदीने, मेरी तरफ मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, कि मौत लेके, अच्छा अब भी ना बोलोगे काश ऐसी मौत आ जाए, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, बोलिए काश गुंबदे खजरा देखने को, ऐसे नहीं प्यार के साथ पढ़िए, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने मिल जाता। आओ पहले 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 नाना का
का जिक्र करते हैं, बाद में नवासे का जिक्र करते हैं। तवज्जो है, पहले नाना का जिक्र करते हैं, बाद में नवासे का जिक्र करते हैं। मेरे दोस्तों, पास खेड़ा के जिंदा दिल लोगों, आओ तवज्जो से, जब बात मदीने की चली है, बात खूबसूरत वादियों की चली है, तो आओ मैं मदीने का जिक्र करता हूँ। मैं मदीने की एक दास्तान आप तक पहुँचाने लगा हूँ, मैं सरकार का मौजज़ा आप तक पहुँचाने लगा हूँ। मेरे करीम नबी मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। मेरे दोस्तों, मदीने में रहने वाली एक ज़ईफा, एक बूढ़ी जो नबी से प्यार करने वाली है, नबी से मोहब्बत करने वाली है, नबी के गीत गाने वाली है, फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के गेट पे आके खड़ी हो गई। मस्जिद नबवी को गेट को तक रही है। मेरे नबी ने जिस मस्जिद नबवी को अपने नाजुक जाना दो इन पैसों को मत देखिए प्लीज, मुझे देखिए, इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मस्जिद नबवी का सामने दरो दीवार है, मस्जिद नबवी का गेट है, जिसमें करीम नबी ने जिस मस्जिद नबवी को अपने नाजुक नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। एक ज़ईफा है जो नबी से प्यार करने वाली है, नबी से मोहब्बत करने वाली है, नबी के गीत गाने वाली है। फजर की नमाज के बाद अपने घर से आ गई, मस्जिद नबी के गेट पे खड़ी है। किसी का इंतजार है, दिल में किसी का प्यार है, ज़ारो कतार रो रही है, आंसू बह रहे हैं, बस दिल में किसी का दर्द है, जिसमें दिल में किसी का प्यार है, दिल में किसी की आह बसी है। मेरे दोस्तों, आओ पास खेड़ा के नौजवानों, मैं आपको बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। सामने मस्जिद नबवी का गेट है, ये ज़ईफा मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है, मेरे करीम नबी के आने का इंतजार है। थोड़ी देर गुजरी, सामने से एक महजबी आ गया। तवज्जो है, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली जुल्फो, अरे बोल दो यार, काली जुल्फो वाला आ गया। सामने से कोई और नहीं, हसनैन के नाना तशरीफ ले। ज़ईफा ज़ारो कतार रो रही है, बूढ़ी ज़ारो कतार रो रही है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ ज़ईफा तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या? तवज्जो, तेरे रोने की सबब क्या है? तेरे रोने की वजह क्या है? नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता, आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। आका कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, मैं आपके गीत गाती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका मैंने सारा कबीला छोड़ दिया, सारा खानदान छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, एक मेरा लफ्त जिगर था, एक मेरा नूर नजर था, मेरा 18 साल का इकलौता बेटा था, मेरी जिंदगी का सहारा था, मेरी जिंदगी का चिराग था। या रसूल अल्लाह, आज सुबह उसका इंतकाल हो गया। बेचैनी तो नहीं है? पूरे 32 मिनट हो गए, खत्म कर लें। सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। आगे नारा लगाने वाले खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर नारा।
जलसा कराने वाले पूरी बस्ती को एक गिफ्ट। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। आओ मैं आपको प्यार के जुमले देने लगा हूं, मैं आपको प्यार की बातें देने लगा हूं। मेरे करीम नबी की बारगाह में, प्लीज मेरी तरफ, मेरे करीम नबी की बारगाह में अर्ज करती है, ये ज़ईफा अर्ज करती है, बूढ़ी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस एक जिंदगी का सहारा था, 18 साल का बेटा था। आका जी सुबह सुबह इंतकाल हो गया, सुबह सुबह मौत आ गई, इन कबीले को छोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है। या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर आका बात ये नहीं, हल्की सी को घटाएं, हल्की तवज्जो आपकी। मेरे आका ने फरमाया बात ये नहीं, बात बढ़ा दो। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह मौत पे मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर आका बात ये नहीं है, बात ये है जब मैंने आपका कलमा पढ़ा, मैंने आपसे मोहब्बत की, मैं आपके दायरा इस्लाम में आ गई। या रसूल अल्लाह सारे के सारे कबीले वाले दुश्मन हो गए, सारे के सारे गालियां देने लगे, सारे के सारे बुरा भला कहने लगे। मगर आका जी जब मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए। आने के बाद कहते हैं ओ बूढ़ी, ओ ज़ईफा देख, हमारे बुतों ने, हमारे पत्थरों के खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया, जो है कबीले वालों ने ताना दिया है, और आका जी उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई इश्क में ताना दे, कोई प्यार में ताना दे, बुरा नहीं लगता? बोले क्या बुरा नहीं लगता? ये तो जाने कायनात से मोहब्बत है, ये तो हसनैन के नाना से प्यार है। और आज हमारे इधर 17, 18 साल के बच्चों को देखो जी, वो शराबों की दुकान पे खड़े हैं और दिल रोता। ये नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब के अड्डे पे, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला एक शराब के प्याले पे बिकने तैयार है। इतना सस्ता हो गया शराब पीना, ऐसे जैसे सुफर का खून। जिना के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना ये जवानी एक दिन ढल जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाए। आज दिल रोता अंदर से, चौराहों पर खड़े होकर माँ बहनों को कुत्तों की तरह तकने वालों, क्या तुमने इतिहास नहीं पढ़ा? कि तुमने तारीख नहीं पढ़ी कि नबी के गुलाम यहूदियों ने नंगी लड़कियों की कतारें लगा दी और नबी के गुलाम अपनी नजर झुका के पूछने वाले ने पूछा कौन सा इश्क है, कौन सा नशा चढ़ा है? कहा कि जिसके दिल में अल्लाह और रसूल का खौफ होता है वो कभी अपनी पत्नी का। और आज चौराहों पे देखो मोबाइल लेके पेंटों में हाथ डाल के माँ बेटियों को गंदी निगाहों से तकने वाले, कुत्तों की तरह चौराहों पे घूमने वाले। एहसास किया कि कोई अगर मेरी बहन को देखेगा तो क्या गुजरे, कोई मेरी बेटी को देखेगा तो क्या गुजरे, कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा तो क्या गुजरे। याद रखना नौजवानों, ये जवानी ढल जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी। शराब के अड्डों पे अपनी जवानियों में जाम हाथ में ले लेकर जवानियों में आग लगाने वालों, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, चौराहों पे माँ बेटियों को गंदी निगाहों से पकड़ने वालों, बस अगर 60 साल की जिंदगी है, 20 साल के लिए जवानी आती है, ये जवानी ढल जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी चली जाएगी। इन बूढ़ों से पूछो जो 60 और 70 साल की उम्र है, हमसे अच्छी जवानी
मौलाना रफीकुल कादरी मैं सही कहने लगा हूँ। आज तो देखो 15-17 साल के बच्चे छुआरा बना पड़ा, कोई जवानी नहीं है। आज भी हम गैर मुस्लिमों के इलाके को निकल जाते हैं तो बच्चे सुबह को 4 बजे खड़े हो जाते हैं और सुबह को 4 बजे खड़े होकर भागना, दौड़ना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा रखते हैं। और हमारे अगर मुस्लिम गांवों को निकल जाओ तो 7, 7:30, 8 बजे तक सन्नाटा, पूरी रात मोबाइल में लगा, मोबाइल में 12 बजे तक पहली एमडी और 12 बजे के बाद दूसरी गाने का इंतजार है, फिर उसमें लगा है और फजर की नमाज में कुत्ते की तरह औंधा। बुजुर्गों से पूछो मेरे, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। मगर ये बातें कहे ना किस मौलाना को बुलाया तो यार मजा नहीं आया, नसीहत की बातें अच्छी नहीं लगती, दिलों पे संग लग गया हराम खा खा के। कोई ब्याज खाने लगा, कोई सूद खाने लगा, कोई मक्कारी करने लगा, कोई यायाशी करने लगा, कोई शराब की दुकानों पर खड़ा। ये नबी का कलमा पढ़ने वाले, वो नबी का कलमा पढ़ने वाला खालिद बिन वलीद 1000 जंगें लड़ी, 1000 जंगें लड़ने के बाद भी सारी की सारी कामयाब। 5 लाख यहूदियों के मजमे में अकेला बंदा खड़ा हो गया। कब बोलोगे, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? मेरे जाने के बाद बोलोगे। 5 लाख दुश्मनों का मजमा अकेला खड़ा है। पादरी ने पूछा कि तेरे ऊपर खौफदारी नहीं हुआ, तुझ पे लर्जतदारी नहीं हुआ कि दुश्मनों के नरगे में खड़ा और 1, 2 नहीं 5 लाख? खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह और रसूल का खौफ होता है वो दुनिया में किसी से डर। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बाज़खेड़ा, सरजमीने बाज़खेड़ा, अंजुमन गुलामाने गौसुल वरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जन्नत में सी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, गुल कहते फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, और जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। शराबों के टोपे अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, सूद खा खा के, ब्याज खा खा के अपनी जिंदगी, अपनी कब्र को बर्बाद करने वालों, याद रखना ये जवानी खत्म हो जाएगी, जवानी ढल जाएगी। चौराहों पे मक्कारियां करने वालों, माँ बेटियों को तकने वालों, मेरे दोस्तों जब ये जवानी की रंगत खत्म हो जाएगी, ये सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, तेरे रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। जब तू 50 साल के बाद अपनी जिंदगी को गुजारेगा, कभी तेरे घुटने में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। रात के 12 बजे के बाद तुझे नींद नहीं आएगी, आह आह की आवाजें बोलो। कहां जाएगी ये जवानी? खत्म हो जाएगी। बताओ ईमानदारी से, अगर 60 साल की जिंदगी है तो 20 साल के लिए सिर्फ आती है, जो बीच में के नग है सिर्फ 20 साल, और उसी पे इतराने वालों, कभी एहसास किया, कभी सोचा, चौराहों पे खड़े होकर माँ बेटियों को तकने वालों, कभी सोचा कि अगर कोई मेरी बेटी को तकेगा तो क्या गुजरेगी मेरे दिल पे? और मैं बेटियों से भी कहने लगा हूं, जो मेरी माँ बहनें इधर सुन रही हैं, बेटियों तुम अपने कबीले की शान हो, तुम अपने भाई का फख्र हो, तुम अपने बाप की इज्जत हो, तुम अपने कबीले की शान हो। मेरी बेटियों, अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तो तुम्हारा भाई चौराहे पे सीना चौड़ा करके बोल सकता है। बेटी, अगर तेरी इज्जत सलामत है, तेरा बाप चौराहे पे खड़े होकर बोल सकता है। अगर बेटी तेरी इज्जत सलामत है, तेरा कबीला चौराहे पे खड़े होकर बोल सकता है। और अगर तूने अपनी इज्जत को बाजारों में नीलाम कर दिया, तूने अपनी इज्जत को इन गुंडों लड़कों के हाथों पे नीलाम कर दिया, तो बेटी न तेरा भाई बोल सकता है, न तेरा बाप बोल सकता है, न तेरे कबीले वाले बोल सकते हैं, न तेरे रिश्तेदार बोल सकते हैं। अगर बोलेंगे यही कहेंगे तू वही है जिसकी बेटी ने नाक कटाई थी, जिसकी बहन ने नाक कटाई थी, जिसकी भांजी ने नाक कटाई। आज मैंने खुद बरेली में
एक ऐसा मंजर अपने सामने मुझे मौलाना ने दिखाया कि एक लड़की साड़ी पहन के जा रही थी, बिलखुसूस मैंने देखा उसे जब उन्होंने कहा, बोले हजरत अभी ये 6 महीने पहले मुसलमान थी, मुसलमान के घर में जन्म लिया और आज साड़ी पहन के गैर मुस्लिम के घर में है, गैर मुस्लिम से अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा, कहां जा रही हो? दुनिया तुम्हारे ईमान पे टांका डाल रही है, दुनिया तुम्हें अपने गंदे प्यार के जाल में फंसाकर तुम्हें नहूसत की जिंदगी की तरफ ले जाना चाहती है। तू तो बेटी हजरत फातिमा की कनीज है, तू तो हजरत फातिमा की मानने वाली है, तू तो राबिया बसरी के गीत गाने वाली, तू कहां चली जा रही है? बेटी जब तेरी इज्जत अखबारों की सुर्खियां बनती है तो कलेजे पे चोट लगती। यार बेटी किसी की भी हो मगर वो बेटी होती। और मैं बापों से भी कहूंगा, ये उलमा बैठे हैं, कल क़यामत में 3 लोगों को अल्लाह फरमाएगा घसीट के जहन्नम में डाल दो। अल्लाह हुक्म देगा इन बापों को जिन बापों ने अपनी बेटियों को नहीं समझाया। कसम खुदा की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो और मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल। वो जवान भाई कि जिस भाई ने अपनी बहन पे कंट्रोल नहीं किया, अल्लाह फरमाएगा पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। वो शोहर कि जिन्होंने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया, अल्लाह फरमाएगा पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। पौन घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं, तकलीफ तो नहीं आपको? काश मेरे दोस्तों आज इन बेटियों को समझाओ, ये बेटियां हमारी शान है, ये बेटियां इज्जत है, ये कबीले की नाज है बेटी। खुदा के वास्ते जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बस अपनी इज्जत को सलामत रखना। मगर नौजवानों याद रखना, तुमसे भी अर्ज करने लगा हूं, जब ये जवानी ढल जाएगी, जब ये जवानी चली जाएगी, तेरे सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। रात के 2 बजे के बाद तुझे नींद नहीं आएगी, आह आह की आवाजें आएंगी, तू कर लाएगा, कहेगा अल्लाह 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे, 1 मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे। मगर बांस खेड़ा के नौजवानों याद रखना, दुआ करते करते मर जाओगे, मगर 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं है। आएगी 1 मिनट के लिए भी वापस। और जब अल्लाह की राह में गुजारोगे, सजदे कर करके कुरान की तिलावत कर करके अपने उलमा से प्यार कर करके इस जिंदगी को गुजारोगे, तो फिर जब तुम्हें बुढ़ापा आएगा, रात के 12 बजे के बाद जब तेरे जिस्म में दर्द होगा, करवटें बदलेगा, मेरा रहमान अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, जब मेरा बंदा रात की तनाई में करवटें बदल बदल के कहता अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरा रब ऐलान फरमाता है, एक तरफ से करवट बदलता है, कहता है अल्लाह, फिर दूसरी तरफ से करवट बदलता, फिर कहता अल्लाह मेरी रहमत को हया आती है, मैं एक तरफ से दूसरी तरफ करवट बदलने से पहले पहले उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। तन्हाई में, रात की तन्हाई में वो ज़ईफ कहता है कि जिस हाल में तो रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। आओ पलट के फिर वहीं से बात शुरू करता हूँ। नबी की बारगाह में ज़ईफ अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, एक नौजवान था, इंतकाल हो गया, कबीले वालों ने ताना दिया है, आका जी वो कहते हैं ओ ज़ईफा, तो जिस मोहम्मद का गीत गाती है, जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को न बचाया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह, उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। आका जी कबीले वालों ने ताना दिया है, या रसूल अल्लाह, उनके तानों से नौजवानों सुनो यार, तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से तुम प्यार करते हो, जिस नबी के इश्क में रात को इस जलसे में बैठे हो, पता चले ना तुम्हारा नबी सोना कितना है, तुम्हारा नबी कितना प्यारा, पता चले ना कितना महजबी है, कितना हसीन है, कितना जमील है, कितना पावरफुल है, कितनी शानों वाला, कितनी
मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है। फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरा मकसद क्या है, तू चाहती क्या है, तेरा तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करती है, ओ पास खेड़ा के जिंदा दिल लोगों, नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मुझे दोबारा मिल जाए। कौन देता, बच्चे बच्चे को पढ़ना है, कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। अच्छा इतनी आवाज है, सबसे बाला वाला हमारा नबी। हर नबी को मिला मौजिज़ाए के ही मौजिज़ा बन के हमारा नबी, हमारा नबी। नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह बस 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 मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। तो जो तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। ज़ईफ़ा आगे आगे मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। ज़ईफ़ा आगे आगे, जाने कायनात पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, जाने कायनात भी उधर से पहुंचे। सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, सारे के सारे गालियां देने वाले आ गए, सारे के सारे बुरा भला कहने वाले आ गए। इसलिए आ गए कि मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने कायनात तशरीफ ले आए। आओ मैं आपको प्यार के जुमले देने लगाऊं। मेरे दोस्तों, मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। बुढ़िया ने इशारा दिया, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी अब भी कुछ समझ में ना आया। आता तो फिर बोल के दिखाओ ना, सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी ने तवज्जो इशारा दिया, बुढ़िया इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़, तवज्जो है, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मंजर बताने लगा, मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते सारा कबीला गवाह है, जितने दुश्मन थे सारे मौजूद हैं, सारे के सारे खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं, बच्चे भी खड़े हैं, जवान भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं। आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती देख रही है। जाने कायनात ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। बुढ़िया का बेटा खड़ा होकर बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब लगा दो, नीचे से नारे लगा दो यार, 4-5 नारे लगने चाहिए थे। नीचे से खड़े होकर नारे लगा दो। अब भी ना लगाओगे तो कब लगाओगे? मेरे आपके नबी ने, तवज्जो है, मेरे आपके नबी ने बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा। पास खेड़ा वालों बस नाम लेके पुकारा। बुढ़िया का बेटा जो सुबह मुर्दा हो गया था, खड़ा होके बोला, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो मेरा दिल अंदर से बोला न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, परोसे हश्र आका की अरे मोहब्बत काम आएगी, परोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। मेरे दोस्तों मैं आपको बताने लगा हूं, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। आओ बच्चे बार बार फरमाइश करने लगे हैं सरकार का नूरानी शजरा, जिस शजरे ने पूरी दुनिया में चमका दिया। अल्लाह कसम न जाने कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद के फोन आते हैं। मैंने कहा मेरा अपना कुछ नहीं है, सरकार के दादाओं की निस्बत का, सरकार के दादाओं के नाम की बरकत है यार। आज पूरी दुनिया में सरकार के शजरे से अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को जाना। और ऐसी कोई महफिल है भी नहीं, मुल्क बैरूनी मुल्क ऐसी कोई महफिल है ही नहीं भाई, कोई महफिल ऐसी नहीं जिस महफिल में सरकार का कई बार शजरा न सुना जाए। यार ये प्यार, ये सोना जिक्र, ये मीठा जिक्र सरकार के दादाओं के नाम की बरकत। मेरे नबी फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान। और किताबों के हवाले सुन लो, अल्लामा हजर मक्की ने नेमत कुबरा में तहरीर फरमाया, तवज्जो है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला ने खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाया, अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देलवी ने अखबारुल अखयार, बहुत सारी जिम्मेदार मोतबर कुतुब के हवाले से आओ मैं सरकार के शजरा पहुंचाने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, क्या कहा? कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले है। तुम में कोई वास्कड़ा वालों सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे कोई, 5 के क्या हुआ? 5 दादाओं के नाम। दादा ए भैया क्या बेचे? कोई परेशान तो नहीं? कोई बात नहीं, मैं सिर्फ 4 मिनट बाकी है, घंटे महीने पूरी कर लूं। 4 मिनट दीवाने की नजरों को जहां, मेरा मिजाज है जब तक एक बंदा शिरकत ना करे मेरी तकरीर में मुझसे होती नहीं। सुन लो, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बाबू बहुत थोड़ा सा मजमा है, शकील अहमद रज़वी ने 2-2 लाख में भी तकरीरें की हैं, उधर भी मजमे को भांप लेता हूँ। पूरी तवज्जो से पूरा फोकस मेरी तरफ रखें और मैं बस बहुत तेजी से इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाना। इधर आ जाओ, बैठ जाओ। एक दूसरे वाले इमाम साहब को इधर बुला लो। आ जाओ। बड़े सीधे इमाम साहब, अल्लाह इन्हें सलामत। इन इमामों की कदर कर लिया करो। रात के जलसे में बहराइच शरीफ में मैंने कहा था तो सबके सब मुस्कुरा रहे थे, और मैंने क्या कहा था मालूम है? यार इन इमामों की तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं, 70-80 हज़ार नहीं होती। जब जुम्मे में जाया करो ना 10 रुपए डाल के ले जाया करो एक बंदा, और बाद जुम्मा मुसाफा कर लिया करो 10 रुपए से, तो यार 8 दिन का खर्चा निकल जाएगा। मेरे दोस्तों कोई वैल्यू नहीं है इस दौर में 10 रुपए की, कोई औकात नहीं है 10 रुपए की। 500 रुपए का नोट ऐसा लगता है जैसे 100 रुपए का।
इधर छोटा किया, चिल्लर किया और खत्म। बोलो ऐसा है नहीं? इन इमामों की तनख्वाहें वही होती हैं, बस 8,000, 10,000, 12,000। बहुत इखराजात होते हैं, बहुत खर्च होते हैं जिंदगी के। मेरे दोस्तों, वक्त मिला करे, जुम्मे में जाया करो, 10 रुपए इनके नाम के ले जाया करो, सिर्फ 10, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। और 10 रुपए से मुसाफा कर लियो, 8 दिन का खर्च पूरा हो जाए। और जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया वो कर लिया करो। मगर हालत ये है रफीक साहब, अगर कोई जलसे में कोई मौलवी को बेचारे को 10 रुपए दे दे तो बाज तो घूर घूर के देखता कि मौलवी मालदार ना हो। हाँ, बाज तो घूर घूर के देख रहा कि मौलवी मालदार ना हो। मेरे दोस्तों, ये तुम्हारी कौम का आलिम, ये शान की जिंदगी गुजारनी चाहिए। मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो कहेंगे हमारा बादशाह, कौम का इमाम हमारा बादशाह, कहते नहीं? और हाँ, और फिर बुजुर्ग खड़े होकर चुगलखोरी करने लगा। और आज के बूढ़ों को भी चैन नहीं है, अगर 2-4 मसले मौलवी से सीख लेना तो फिर मौलवी के पास जाके कहता मौलाना खूंटा ठोका और मट्टी किधर गई? बताओ मूसा की माँ का नाम क्या? हाँ, नए मसले। और रफीकुल कादरी, एक शख्स से हमने कहा बताओ जब मुर्दे को दफन करते हैं क्या पढ़ते हैं? बोले हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले हजरत नई बात है, जितने मौलवी इतनी बात। ये देखिए, मतलब चचा ये नहीं पढ़ते हैं, 60 की उम्र थी। मैंने कहा इतना पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बोले मौलाना यार नई बातें मत बताओ, हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिए, कोई आज तक उठ के नहीं भागा। ये हालत। हाँ, बोले 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफना दिए, कोई उठ के नहीं भागा। बाज के देखो, दुआए कुनूत याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, अलहम शरीफ मुकम्मल याद नहीं है। इमामों के पास जाओ और इनसे मोहब्बत करो, इनकी कदर करो, इनसे नमाज अपने दुरुस्त कराओ, गुस्ल के तरीके सीखो, वजू के तरीके सीखो। तवज्जो है आपकी, अपनी नमाजों को सही कराओ इनसे। और कम से कम 150 रुपए का मुसाफा भी करके आया करो जुमे के दिन, क्योंकि तुम लोगों को और कोई नमाज मैसर ही नहीं। जुमे में लोग जाते हैं, बाकी तो बस वही एक सफ रहती है। हाँ, 10-20 नमाजी मिलेंगे, जुमे में देखो तो मस्जिद पुर। इससे अंदर से तकलीफ होती है। अच्छा, ये जरूरत की बातें नहीं जो मैं आपको बताने लगा। मैं वो जुमला मैंने आप तक पहुंचाया था, गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकल के चले जाओ, 4 बजे बच्चे खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ सन्नाटा आज भी। रफीक साहब, पटना एयरपोर्ट पे जैसे मैंने फ्लाइट में अंदर एंट्री की तो कारपेट की तरफ जैसे पायलट बढ़ा तो नजर मुझ पे पड़ गई। जैसी नजर पड़ी तो देख के दूर से कहा अस्सलाम वालेकुम हज़रत। नेम प्लेट पे मेरी नजर पड़ी तो नाम फरहान खान। मेरा चेहरा भी खिल गया। मैंने पूछा भाई क्या आप भी लेके चलेंगे? बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। कसम रब की यार, सीना चौड़ा हो गया। जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं उसे चलाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। आज कहां हो तुम लोग? नौजवानों, अपनी जवानियों को बचाओ, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कलम। ये तुम्हारे दस्तरखान की जो रानाइयां है ना, अजीब अजीब रंग के खाने खाना और खानों में अपनी जिंदगी गुजार दे, ये इतिहास नहीं लिखेंगी। इतिहास लिखेंगे तो बच्चों के हाथ में कलम दे दो और अपने बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बना। जब तुम्हारे बच्चे प्रोफेसर होंगे, जब तुम्हारे बच्चे इंजीनियर होंगे, जब तुम्हारे बच्चे पायलट होंगे, जब तुम्हारे बच्चे एसपी होंगे, जब तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी होंगे, ये इतिहास लिखेंगे। और याद रखना, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत है। और लीजिए अपने बच्चों के हाथ का कलम। आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर एक वक्त 2 वक्त 3 वक्त भूखा रहना पड़े, भूखे रह जाओ मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम। तुमने नहीं देखा, आज से 3 साल पहले जामिया अशरफिया का बच्चा मुफ्ती थे, मुफ्ती आईपीएस पास किया है। बोल दो सुभान सुभान सुभान।
जिले का जब एसपी होगा और फिर वो मुफ्ती होगा, बोलो किसी का गला घोटेगा, किसी गरीब को सताएगा वो? मगर नहीं, अगर आलिम है तो आलिम ही है, इधर कुछ नहीं, और अगर इधर है तो वो इधर कुछ नहीं। आज दिल रोता है। अपनी जवानियों को बचाओ, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, अपने बच्चों को काबिल बनाओ, अपने दस्तरखान की रानाइयां मत देखो, बस भूखे रहकर चटनी से खा के जिंदगी गुजार लो, मगर अपने बच्चों को काबिल बनाओ। दुनिया बहुत हंस रही है तुम पे आज। हमसे पूछो इस खतरनाक आग में हम कैसे सफर कर रहे हैं मुल्क के। हम न समझाएंगे तो कौन समझाएगा। आओ पलट के सरकार के नूरानी शजरे की तरह मोहब्बत से जी लगा के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब। है किसी को सरकार के पास दादाओं के नाम याद? दादा परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, लकड़ दादा है? बेटे हंसरिया अगर 5 फिल्मों के हीरो के नाम पूछ लो तो अभी बताएगा अभी। मगर सरकार के 5 दादाओं, अरे सरकार के 5 दादाओं की तो बहुत बड़ी बात, अब्बा का नाम याद नहीं सरकार, नबी के दादा का नाम याद नहीं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, बैठो, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर किसे मिला? किसे मिला? हजरत आदम। अब ये नूर मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला? आओ मैं सबके नाम आपको बताए देता हूँ। ऐसे नहीं लहक के बोल, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत बोले हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या में। अयोध्या किसी के बाप की नगरी नहीं है, 12,000 बुजुर्गों के मजार हैं हमारे वहां पर। हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे आदम दुनिया के पहले आदमी। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शारिश। अच्छा मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, बच्चा बच्चा बोले लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे
शान हाथ उठा के बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान आगे आके बैठिए मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले मोहम्मद हमारे बोलिए नबी जी हमारे 1 घंटा 10 मिनट हो गया बेचैनी तो नहीं हो रही हैं बोले ये अंदर से घुट रहे हो कि मौलवी हटेगा अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए चलिए मगर ये आपके मुस्कुराते हुए जो लब है ना प्लीज ऐसे अदब के खिलाफ ये जो आपके मुस्कुराते हुए लब है ना ये मेरे लिए पेट्रोल का काम करते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे आपके ये चेहरे सदा खिलते रहें ये सदा खिलते रहें है ना नबी के जलसे की सदक़े में अल्लाह आपको खिला रखे कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए मगर आओ ना अब इस तरफ चलते हैं फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन अल्लाह भी मौला मौला का ट्रांसलेशन मौला का तर्जुमा मौला का माना हम अपनी किताब से नहीं मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब से लेते हैं बहिश्ती ज़ेवर से वो अपनी किताब में मौला का तर्जुमा लिखते हैं मदद करने वाला क्या करने वाला मदद करने वाला अल्लाह भी मौला कोई एतराज नहीं सबकी मदद करता जिब्रील भी मौला चलिए यहाँ भी एतराज नहीं तमाम फरिश्तों का बादशाह है नूरियों का बादशाह है तवज्जो है कोई एतराज नहीं वह सालिहुल मुमिनीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं तवज्जो 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 जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे हम यूं जाते हैं अल्लाह ने ऐलान फरमाया वह सालिहुल मुमिनीन जो मेरे नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं तुमसे कहे ये किसने बताया तो सीधा कह देना कुरान कह रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा बदलेगा जमाना लाख मगर और बांसखेड़ा वालों यार कोई कुछ भी कहे मैं तो अपनी बताने लगा सन 2019 गालिबन या 18 9 फरवरी दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3 से जब मेरी फ्लाइट ने उड़ान भरी इंडिगो फ्लाइट थी तकरीबन 32,000 फुट की ऊंचाई पे हम प्रवास कर रहे थे सच बात करने लगा हूं मेरे दोस्त तकरीबन आधा घंटा फ्लाइट को चलते हो गया आधे घंटे के बाद अचानक पायलट ने ऐलान किया दाएं साइड का इंजन में खराबी है जरा सोचो उस वक्त मंजर क्या रहा होगा रफीक भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा पूरी फ्लाइट में तकरीबन 280 यात्री थे मैंने लोगों को देखा सपोर्ट बेल्ट के जरिए गिर के बेहोश हो गए थे मौत का फरिश्ता सामने नजर आ रहा थोड़ी देर के बाद पायलट ने ऐलान किया दूसरे इंजन में भी खराबी रूह कांप रही 32,000 फुट की ऊंचाई अल्लाह अकबर मगर जब बेहोश हो गए मौत सामने नजर आने लगी मुझे बगदाद का राजा याद आने लगा मगर वाकई ऐसे नहीं सुनाऊंगा चहक के सुनो जी लगा मुझे बगदाद का अल्लाह आपको सलामत रखे यह है गौसे आज़म से प्यार मुझे बगदाद का राजा याद आने लगा लहक के बोले सपोर्ट वेल्ड के जरिए होश हो गए थे कब आ रहे थे मगर हम भी बता रहे हैं अपनी ऐसा नहीं कि हमने कांप रहे थे हमारी भी ऐसी लड़खड़ा हम भी रहे थे मगर एक भरोसा एक सहारा है फातिमा उम्मुल खैर के बेटे पे उम्मीद की किरण थी ना यार जो बगदाद का राजा पूरी दुनिया को ऐसे देखे जैसे राई का दाना हथेली पे तो क्या मेरी फ्लाइट को नहीं देखना तवज्जो है आपकी तवज्जो है सुने मैं अपनी बात करने लगा हूं बाद में औरों की सारे के सारे बेहोश फ्लाइट पे काबू अल्लाह लड़खड़ाने लगा बगदाद के राजा की याद आई मैंने अर्ज की सरकार आपने तो 12 बरस की अरे इशारे में 12 बरस की डूबी हुई निकाल दी हजरत जी अभी तो 30 मिनट
30 मिनट हुए, अगली वाली कुर्सी को पकड़ा। अल्लाह कसम पूरे मजमे से नारा लगना चाहिए। अगली वाली कुर्सी को पकड़ा। मैंने अर्ज की सरकार गौसे आजम नजरे करम या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। जहां पूरे के पूरे लोग घबरा रहे थे, बेचैन थे, फ्लाइट पे काबू था, दोनों इंजन खतरे में आ चुके थे, वहां मैंने कुर्सी को पकड़ के या गौसल मदद, या गौसल मदद के नारे लगाए। मुझे ऐसा लगा जैसे बगदाद के राजा ने 32,000 फुट की ऊंचाई पे आने के बाद फ्लाइट को रोक के कहा, रुक जा, इसमें मेरा गुलाम भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मौलाना शकील अहमद रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर। जब या गौस गौस के नारे लगाए, ऐसा लगा जैसे किसी ने आके रोक दिया। जो है पायलट ने तुरंत ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम से इंजन को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा तेरा कंट्रोल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कंट्रोल है। ये तो फातिमा उम्मुल खैर के बेटे का कंट्रोल है। तभी तो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खा फाजिल बरेलवी कहते हैं, वाह क्या अमल तबाए गौस है पाला तेरा, वाह क्या अमर, बोलिए वाह क्या अमर तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम लाते। हक हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गौसे आज़म, सर ज़मीने बाज खेड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जो है आपकी आए हाय ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, जान तो आ गई मगर जिस्म कपकपा रहा। जब तकरीबन 1 घंटे के बाद फ्लाइट ने लैंडिंग की कोलकाता एयरपोर्ट पे, बाहर आए तो गाड़ी खड़ी थी वहां। तो मैंने कहा जब वो रिसीव करने के लिए आए, भैया अगर पानी हो तो सबसे पहले पानी पिला दो। मगर मेरे दोस्तों, मेरे गौसे आज़म किसी का उधार नहीं रखते, बहुत जल्दी अदा कर देते हैं। कभी बिगड़े वक्त में पुकार के देखना फातिमा उम्मुल खैर के लफ्ते जिगर, कभी ऐसे वक्त में पुकार के देखना। थोड़ा सा और बढ़ जाओ, थोड़ा सा। किताब पूरा तो तब होता जब 11 बजे बैठाते। अब ये तुम्हारी खिताब मेरी नहीं, 12:15 बजे बैठा हूँ बस। ये मेरी मोहब्बत है, मेरा टाइम खत्म हो चुका है। ये मेरा इश्क है जो मैं आपकी मोहब्बतों को देखते हुए ये बात। किताब का नाम बहजतुल असरार। तवज्जो है, कौन सी किताब? बहजतुल असरार। साहिबे बहजतुल असरार लिखते हैं 70,000 का मजमा है। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, कितना मजमा? 70,000 का मजमा। और एक बात बताऊं, गौसे आज़म के मुरीद कहते थे 70,000 के मजमे में जिन्नात भी होते थे, इंसान भी होते थे। और जब मेरे गौसे आज़म तकरीर फरमाते थे, सच बात करने लगा हूं, कुर्सी से खड़े हो जाते। जब अपने नाना का जिक्र करते थे खड़े हो जाते थे। जलाल लोग कहते हैं ना कि मौलवी जलाल में उछल गया। ये बातें ना बनाया करो। सरकार गौसे आज़म भी अल्लाह के रसूल का जिक्र करते करते उछल जाते। ये बहुत से लोग जो बक करने लगते हैं ना कुछ भी, तुम्हें पता नहीं ये जिक्र ही ऐसा है। हमारी औकात क्या है यार, हमारी हैसियत क्या है? वो पीरों का पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते थे, कुर्सी उछल जाते। कभी कभी ज्यादा ना बोल जाया करो, हद में रहा करो मेरे दोस्तों। सुने लास्ट बात, 70,000 का मजमा है गौसे आज़म। अच्छा एक बात बताओ, 70,000 का मजमा इधर होता
मगर ये भी गौसे आजम की करामत थी। गौसे आजम के मुरीद कहते हैं हम आगे आके बैठे, बेहतरीन आवाज आई, बीच में जाके बैठे उससे भी अच्छी आवाज आई, जब पीछे 70,000 के जाके बैठे तो सबसे अच्छी आवाज। ये भी गौसे आजम की करामत। मगर मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, बीच मजमे में एक गौसे आजम का मुरीद तकरीर करते सुनते 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 सो गया। क्या हो गया? अच्छा 70,000 के मजमे में कोई सो जाए मौलवी साहब, एक नहीं 10 सो जाओ, हम लोगों को तो पता नहीं चलेगा कितने सो गए। मगर जिसकी नजर से राई का दाना ना छुप रहा हो वो सोने वाले को नहीं देखेगा। बोलिए बोलिए बोलिए। ये सोने वाला सो रहा, बीच मजमे में सो रहा, तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद, खड़े हो गए। बोल दो, ये गौसे आजम की अदा है। खड़े हो गए, बीच मजमे में सो रहा, आलम ख्वाम में खो गया, सो गया। मेरे गौसे आजम ने तकरीर बंद की और बीच मजमे में जाके उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। तवज्जो है, मुरीद के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। हाय हाय। अच्छा एक बात बताओ, तुम में कोई सो जाए, मैं इधर से कुर्सी से उठता हूँ, उसके सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं, पूरा मजमा मुझे नहीं देखेगा? 70,000 का पूरा मजमा गौसे आजम के मुखड़े को तकड़ा। सारे के सारे गौसे आजम के दीदार कर रहे हैं। मेरे गौसे आजम उसी के सामने हाथ बांध के खड़े। थोड़ी देर के बाद आंख खुल गई, बेदार हो गया और जैसे ही अपने पीर को देखा, देखते खड़ा हो, वो भी हाथ बांध के खड़ा। मेरे गौसे आजम बोले मुस्कुरा के, बेटे क्या देख रहा? क्या देख रहा था? मुरीद अर्ज करता, हजरत जी मैंने अभी आलम ख्वाम में अली को देखा, नबी को देखा। मंजर रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। अर्ज करते हैं मुरीद, हजरत जी मैंने अभी आलम ख्वाम में अली को देखा, नबी को देखा। बाबू 5 मिनट फोकस मेरी तरफ, सिर्फ 5 मिनट फोकस मेरी तरफ, लाडले मेरी तरफ देख। अली को देखा, नबी को देखा, तवज्जो है, अली को देखा, नबी को देखा, पूरी पावर के साथ। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे ये तो देखा, मगर ये बता इससे आगे क्या देखा? इससे आगे क्या देखा? अर्ज करता है, हजरत जी इससे आगे मैंने ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आप तकरीर कर रहे थे, कुर्सी खिताबत पे बैठे थे, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्त जिगर, देखो ना अपना नूरे नजर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। अच्छा जहां इधर मैं बैठा हूं, तुम में से किसी का बेटा होता, किसी का भाई होता, किसी का भतीजा होता, भांजा होता, तुम इधर बैठ के अपने दोस्तों से नहीं कहते यार देखो ना मेरा भतीजा है, कितनी अच्छी तकरीर करने लगा, देखो ना मेरा भांजा आया, देखो ना मेरा बेटा। अच्छा अपनों का कुछ नाज होता कि नहीं होता? अपनों के नखरे होते नहीं होते? मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, 70,000 का मजमा कितने सोहने अंदाज में सुन रहा। हजरत जी अब मुरीद अर्ज करता गौसे आजम की बारगाह में, या हजरत मैंने तो ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? हाय हाय हाय, बोल दो।
आप कुर्सी छोड़ के इधर क्यों आ गए? आका जी मैंने तो पीरो मुर्शिद ये देखा मंजर, मगर आप उधर से इधर क्यों खड़े हैं? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मेरे गौसे आजम कहते हैं ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, तवज्जो, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, तवज्जो, जो ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, मेरी तरफ, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरी खाली झोली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया हौसले वरा का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया बेटे जो तू सोते, फिर जुमला दोहराने लगा, ओ बेटे जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे, बोले वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। अस्सलामु अलैकुम।